तो मैंने उनसे काउंसलिंग की कॉल रखी, उन्होंने मेरे बच्चे की काउंसलिंग की। कुछ उन्होंने वीडियोस और ग्राफिक्स के थ्रू और नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे मेरे बच्चे से बहुत सारे। वो क्वेश्चंस मतलब इतने डिफ़िकल्ट तो नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूछे तो मेरा बेटा ज़्यादातर आंसर दे ही नहीं पाया। साल 2020, कोरोना वायरस पेंडेमिक की खबर और पूरी दुनिया में लॉकडाउन। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हेल्थ सेक्टर और बिजनेसेस के अलावा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इसका एजुकेशन सेक्टर पर। स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज पूरी तरीके से बंद। स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और यहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन का एक नया दौर स्टार्ट। जूम मीटिंग्स, कैनवास LMS, खान एकेडमी और थिंकअप जैसी कंपनियों की ग्रोथ में एकदम से उत्साह। लेकिन इन सभी कंपनियों को पछाड़ते हुए एक इंडियन बेस्ड कंपनी आगे आती है जिसका नाम है बायजू। कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस ने नई बुलंदियां हासिल की। स्कूलों के बंद होने से इसके यूजर बेस में कई लाख नए सब्सक्राइबर जुड़ गए। बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा 2011 में फाउंडेड बेंगलोर बेस्ड कंपनी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है विद ओवर मार्केट कैपिटल $21 बिलियन। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सक्सेसफुली स्टूडेंट्स पर इम्प्लीमेंट करने से बायजू साल के $1 बिलियन कमा रही थी और सब कुछ कंपनी के हिसाब से स्मूथली चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन खबर आती है। BBC has learnt of several allegations against the company. एक कोचिंग सेंटर चलाने वाली कंपनी। Nobody knows the content of these courses. सेल्स पर्सन अभिभावकों को महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं। कंपनी ने ऐसी क्या गलती की जो धीरे धीरे लोगों का विश्वास कंपनी से उठने लगा? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी होने के बावजूद स्टूडेंट्स को इफेक्टिव सर्विस नहीं दे पा रही थी? क्यों लोगों के पैसे रिफंड होने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी? और कंपनी के बिजनेस मॉडल में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो कंटिन्यूसली टीचर्स कंपनी को छोड़कर जा रहे थे? तो चलिए ढूंढते हैं इन सारे सवालों का जवाब। किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल इन 3 चीज पर डिपेंड होता है। सबसे पहले कि उनका प्रोडक्ट क्या है, सेकंड कि वो उसको प्रमोट कैसे करेंगे, और तीसरा कि उसको स्केलेबल और ज्यादा प्रॉफिटेबल वो कैसे बनाएंगे। और इन तीनों चीजों पर बायजू ने काफी सीरियसली काम किया। तो ये स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से। फर्स्ट, दे विल ट्राई टू फाइंड यू एंड ट्राइंग टू रीच यू। अब बायजू के पास आप तक पहुंचने के लिए 3 से 4 रास्ते होते हैं। फर्स्ट, थ्रू सेल्स पर्सन, जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को रैंडमली कॉल करते हैं और उनके एजुकेशन और फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करते हैं, जस्ट एक जनरल ब्रीफ लेने के लिए। सेकंड, ईमेल्स और प्रमोशंस के थ्रू, जब भी कोई इंडिविजुअल गूगल पर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में या फिर क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सर्च करता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बायजू की ऑनलाइन वेबसाइट्स पर लैंड करें बिकॉज ऑफ देयर ऑनलाइन मार्केटिंग बजट। और वेबसाइट पर कुकीज एक्सेप्ट करने के बाद यू आर एंडिंग अप with load of promotions and career based emails. Third is advertising. अपनी पोटेंशियल मार्केट को टारगेट करने के लिए बायजू टीवी, रेडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है सभी पर एड थ्रो करती है ताकि टारगेटेड ऑडियंस को एक क्यूरियोसिटी हो और वो अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करे उनके किसी एजेंट के साथ। साल 2021 में बायजू ने एडवर्टाइजमेंट पर लगभग 881 करोड़ रुपए खर्च किए, जो बहुत सारी एड टेक कंपनी की टोटल वैल्यू से भी ज्यादा है। अब इनमें से किसी भी मीडियम का यूज करके बायजू का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन वो आपको यहाँ डायरेक्ट कोर्स खरीदने के लिए नहीं बोलता। वो बोलता है बायजू की ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके 15 दिन का फ्री ट्रायल यूज करने के लिए, जो सुनने में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी काफी कन्वीनियंट लगता है बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग। जैसे शुरू में जियो ने फ्री इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस दी थी और धीरे धीरे इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क बन गया। अब बायजू आपको 15 दिन का फ्री ट्रायल इसलिए देता है ताकि वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक कर सके अपनी ऐप के थ्रू। इस ट्रायल में स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है इन फॉर्म्स ऑफ वीडियोस, ग्राफिक्स, क्विज एंड MCQs, एंड देन वो अपने एल्गोरिदम के थ्रू स्टूडेंट की एक्टिविटी ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का IQ कितना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है, ऐप पर वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं, एक्सेट्रा। सेम जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी जाइंट कंपनीज करती है अपने ऐप के थ्रू। ये सभी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद हर एक स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर प्रोफाइल बना दी जाती है और फिर आती है आपको एक कॉल।
ये कॉल सेल्समैन द्वारा कस्टमाइज की जाती है। इस कॉल में रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट्स को सेल्स पिच के थ्रू मैनिपुलेट और डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है। जो डाटा वो अपनी ऐप के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं उसी के बिहाफ पर पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि उनका बच्चा किस सब्जेक्ट और कैटेगरी में कमजोर है। और साइकोलॉजिकली एक अनसिक्योरिटी क्रिएट की जाती है कि अगर आपके बच्चे ने इस कोर्स को बाय नहीं किया तो शायद वो फ्यूचर में अपनी डिजायर जॉब ना पा सके। नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे मेरे बच्चे से बहुत सारे। वो क्वेश्चंस मतलब इतने डिफ़िकल्ट तो नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूछे तो मेरा बेटा ज़्यादातर आंसर दे ही नहीं पाया। और इसी बात को उन्होंने बेस बना के मतलब इस तरह से इसको भी डिमोटिवेट किया मुझे भी कि आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो। और इसी तरह पेरेंट्स का इकोनॉमिकल स्टेटस देखकर उन्हें रिलेटेड कोर्स सेल कर दिए जाते हैं। बायजू ने अपने कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, अगर आप कोई भी फील्ड चूज करो अपने करियर को परसुएड करने के लिए तो आपको कोई ना कोई कोर्स मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1st to 3rd स्टैंडर्ड में हो देन बायजू डिज्नी क्लासेस। अगर आपको मैथ और साइंस की ट्यूशन लेनी है देन बायजू ट्यूशन क्लासेस। अगर आपको IAS बनना है देन बायजू IAS क्लासेस। अगर आपको डॉक्टर बनना है देन नेट क्लासेस। अगर आपको इंजीनियर बनना है देन JEE क्लासेस एंड सो ऑन। और इन सभी कोर्सेज और क्लासों की कीमत लाखों रुपए में है, जो किसी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटी की फीस से भी कई गुना ज्यादा है। तो इसी पैटर्न से बायजू के सेल एग्जीक्यूटिव डिजाइन सेल्स पिच और साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके लाखों स्टूडेंट्स को अपना ऑनलाइन कोर्स सेल करते हैं। नाउ द वन क्वेश्चन यू माइट आस्क टू मी कि पेरेंट्स ना चाहते हुए भी इन कोर्सों को कैसे खरीद लेते हैं। अब इस चीज के भी बहुत सारे फैक्टर है। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, जॉब्स एंड सिक्योरिटी। इंडिया में मोस्टली फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, यानी अंडर प्रिविलेज्ड, और उनका एक सीधा सा फार्मूला होता है कि अच्छी एजुकेशन का मतलब है अच्छी नौकरी, इसलिए वो स्टडीज को ऑलवेज प्रायोरिटी देते हैं। बेसिकली जब वो इन कोर्सेज को बाय करते हैं तो वो सिर्फ कोर्सेज को नहीं, इनके साथ उस सिक्योरिटी को भी बाय करते हैं जिनसे वो फ्यूचर में डरते हैं। क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है। माँ की आधी सैलरी बाबा की दवाइयों में जाती है। कमों की शादी नहीं हो रही क्योंकि लड़के वालों को मारुति 800 चाहिए। सेकंड, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी पीछे रह जाने का डर। कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती कि इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में उनके बच्चे पीछे रह जाए, और इस इमोशन का फायदा उठाकर बायजू इन फैमिलीज को अपने कोर्स सेल करता है। एंड देयर इज अ सेइंग इन बिजनेसेस, डोंट सेल प्रोडक्ट, सेल इमोशंस। थर्ड पॉइंट, सोसाइटी। इंडियन फैमिलीज में ये एक तरह का डर होता है कि अगर उनका बच्चा फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो समाज उनको क्या कहेगा। वो अनसक्सेसफुल और फेलियर का टैग नहीं लेना चाहते, और फ्यूचर में लोग कहीं उन्हें जज करे वो इस चीज से बचते हैं। हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा ICE में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे। फोर्थ पॉइंट, बिजनेस पर्सपेक्टिव के व्यू से प्रॉब्लम सॉल्विंग। बायजू ने मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ऑनलाइन एजुकेशन से। बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और पेरेंट्स को कन्विंस किया ऑनलाइन कोर्स को खरीदने के लिए, और पेरेंट्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था अपने बच्चों की स्टडीज को इनहेंस करने के लिए। तो इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मजबूर हो बायजू के कोर्स खरीदने के लिए। लोगों ने बायजू के कोर्सेज बाय तो कर लिए, लेकिन अब उनको फेस करनी पड़ रही है ये सभी प्रॉब्लम्स। डिलेइंग इन रिफंड्स, पुअर कस्टमर सर्विसेज, रिपेइंग ऑफ लोन्स एंड अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस। ये सभी वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से बायजू को आज मार्केट में काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट देयर रिफंड पॉलिसी। बायजू की पॉलिसी के हिसाब से अगर आप किसी भी कोर्स में इनटेक करते हो और ड्यूरिंग दिस सेशन अगर आप स्टडी मटेरियल या कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 15 days यू विल गेट योर फुल रिफंड। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स है जहां बायजू लोगों का रिफंड नहीं दे रहा या फिर रिफंड देने में बहुत डिले कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ रही है और पेरेंट्स काउंसलर के पीछे लगातार भाग रहे हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए। This is one of the biggest problem with the customer. Most of the Indian families are middle class, और इनमें से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो इतने महंगे कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए बायजू ने एक नया मॉडल को तैयार किया और फैमिलीज को कहा आप अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और फीस को इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए। जो फैमिलीज अपफ्रंट फीस पे नहीं कर पाती कोर्सेज के लिए, उन फैमिलीज को लोन दे दिया जाता है। उन्हें टेक्निकल वर्ड्स और फॉर्मेलिटीज से इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो लोन के लिए साइन इन कर रहे हैं। और जब उन्हें लोन की इंस्टॉलमेंट भरने में प्रॉब्लम आती है तब लोन कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, कैश केयर, कैपिटल फ्लोट, जो बायजू की ही पार्टनर कंपनीज है, वो लोगों पर प्रेशर बनाती है
लोन को रीपे करने के लिए। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब लोग बायजू की कस्टमर सर्विस को कॉल लगाते हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए, तो बायजू उन लोगों की कोई मदद नहीं करता और ना ही कस्टमर सर्विस अच्छे से अपना काम करती है, क्योंकि बायजू को सिर्फ अपनी फीस से मतलब है जो उन्हें उन लोन कंपनियों द्वारा दी जाती है। इसलिए लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए। 2018 में बायजू एक यूनिकॉर्न कंपनी बनी, यानी $1 बिलियन की कंपनी, और 2021 में बायजू की मार्केट कैपिटल थी $21 बिलियन, यानी 3 साल में करीबन 21 गुना ग्रोथ। और इस ग्रोथ का थोड़ा सा क्रेडिट जाता है उनकी अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस को। कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हर हालात में वो अपने टारगेट को पूरा करे और कोर्सेज के सेल्स को बढ़ाए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक किसान है या रिक्शा चलाता है, हर कीमत पर बेचने का टारगेट होता है। बच्चों को पढ़ाने की कीमत में ये पैसे कमाने की मशीन बन चुका है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एक टारगेट दिया जाता है जिनको पूरा करने के लिए सेल्स पर्सन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। और अगर एम्प्लॉयज अपने सेल्स टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते तो उनके साथ मिसबिहेव और उनको गालियां तक भी दी जाती है। और यही कारण है कि ज्यादातर एम्प्लॉयज बायजू में नौकरी छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक सेलिंग कल्चर। तो सर देखिए, अगर आप नहीं ले सकते तो सर मैं किसको दूंगा? आप तो फिर मत दो भाई, छोड़ दो। यही हो रहा है, मैं नहीं झेलूंगा तुम्हारे, ये गाली नहीं सुनता रहूंगा। सर 1-2 हफ्ते अगर मैं 0 पे रह गया तो गाली नहीं सुनूंगा यार। तो सर फिर मैं क्या बोलूं सर इसमें? तो मत करो काम। बायजू आज की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है। कंपनी के पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा है। अब इतना ज्यादा कैश फ्लो होने के कारण बायजू अपने कंपटीशन को खत्म करके मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है। इसलिए उन्होंने करीबन $2.88 बिलियन स्पेंड किए हैं 18 छोटी और बड़ी कंपनियों को एक्वायर करने के लिए। और इनमें से कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे हैशलर्न, व्हाइट हैट एंड आकाश इंस्टीट्यूट, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टडी इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू करता है तो वो सारा पैसा बायजू के पास ही आता है। आज बायजू करोड़ों रुपए स्पेंड कर रही है अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स पर, शाहरुख खान से लेकर इंडियन क्रिकेट टीम तक। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जैसे सोशल मीडिया को जाना जाता है फेसबुक से, इलेक्ट्रिक व्हीकल को जाना जाता है टेस्ला से, सर्च इंजन को जाना जाता है गूगल से, उसी तरह ऑनलाइन एजुकेशन को जाना जाए बायजू से। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी कंपनी ही एक स्कैम है, लेकिन लार्ज स्केल पर कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है। उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं पैसों की बजाय। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन एप्स पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसका सिंपल सा जवाब है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कैपेबल इनफ। स्कूलों में एक कक्षा में 30 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाया जाता है औसतन 60 बच्चों को। हालांकि इसका एक और कारण है, वो ये कि स्कूलों में शिक्षकों की भी बहुत कमी है। भारत के सरकारी स्कूलों में इस समय 17% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ये संख्या 10,06,000 बनती है, यानी हमारे देश में 10 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। 20% से ज्यादा ग्रेजुएट्स के पास इंडिया में आज जॉब ही नहीं है। और ये डाटा 2020 के बाद और भी कई गुना बढ़ चुका है। और इसी चीज का फायदा उठाकर बायजू जैसी ऐप मार्केट में अपने पैर जमा लेती है। आज बायजू लाखों रुपए चार्ज करती है अपने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, तो क्या फिर वो गारंटी लेते हैं कि उनकी एजुकेशन के बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बन सकते हो? दिस इज इंटरनेट वर्ल्ड। आप कोई भी चीज फ्री में या बहुत ही कम पैसे देकर सीख सकते हैं। जैसे कुछ एप्स और वेबसाइट्स है, खान एकेडमी, स्किल शेयर, यूडेमी, कोडेकेमी एक्सेट्रा। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को सीखने के लिए अपने भी आप पर कितनी रिसर्च और एफर्ट करते हो। एंड आई वुड से गवर्नमेंट को भी एजुकेशन सिस्टम सुधारने की और एजुकेशन बजट बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्कूल के बाद स्टूडेंट्स को ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स और बायजू जैसी ऐप पर ना जाना पड़े। स्कूल एक जगह चल रहे हैं, एक ट्रैक पर, और उसके साथ साथ उसके पैरेलल ट्रैक पर ट्यूशन और कोचिंग क्लास भी चल रही हैं। और अगर आप सिर्फ स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लास में नहीं जा रहे हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। Hey guys, so this is the end of this video। आपको वीडियो कैसी लगी और आपके क्या थॉट्स है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं किसी दिन दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।